नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, कंपलसरी को लेकर काफी वीडियो मैंने डाले हैं। कंपलसरी जो एग्जाम है आपके फर्स्ट ईयर वालों के, चाहे बीएससी हो, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे नॉन कॉलेज हो, जो एग्जाम रेगुलर के होते हैं उनके कंपलसरी पेपर के वीडियो मैंने डाले हैं। चाहे नॉन कॉलेज हो, जैसे जनरल इंग्लिश हुआ, उसका भी वीडियो हमने डाला है। रेगुलर की बात करें, यहाँ पर इंग्लिश का भी वीडियो डाला, एनवायरमेंट का भी डाला और कंप्यूटर का भी यहाँ पे वीडियो अपलोड किया आपके लिए। अब बारी थी यहाँ पर जनरल हिंदी के पेपर को लेकर। काफी सवाल आ रहे थे कि सर हमारा तो, जैसे अदर यूनिवर्सिटी से जो विद्यार्थी हैं वो भी देख रहे थे कि हमारे जनरल हिंदी के पेपर के बारे में बताइए। तो यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने जनरल हिंदी के पेपर से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके हो सकते हैं। कैसा आता है पेपर, क्या पढ़े कि पास हो जाएं, किन किन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करें जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। जनरल हिंदी को लेकर बहुत से सवाल आपके हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जनरल हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी होगी, 100 नंबर का पेपर होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, 100 नंबर का पेपर होता है। 36 नंबर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। फर्स्ट ईयर वालों को देना होता है। फर्स्ट ईयर में अगर किसी का क्लियर नहीं होता है तो सेकंड ईयर में देना पड़ेगा। सेकंड ईयर में भी क्लियर नहीं होता है तो फाइनल में देना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखें। कंपलसरी की पेपर की बात हो रही है। 36 नंबर नहीं आता है आपका अगर 100 में से, तो आप मतलब कि पेपर ड्यू रह जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। अगर 36 से ऊपर कितने भी आए, चाहे 80 आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखें, 36 ही काउंट होता है और वो परसेंटेज में ऐड नहीं होता है, केवल पासिंग मार्क्स ही माना जाता है। कंपलसरी केवल पास करना अनिवार्य होता है। ये चीज आप ध्यान रखें, नाम ही इसका अनिवार्य पेपर कह दिया गया है, जनरल हिंदी अनिवार्य पेपर। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये सवाल थे इसके रिलेटेड जो भी आपके पेपर पैटर्न से लेकर होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आता क्या है, किस हिसाब से आता है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने चाहिए, किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो सही हो सकते हैं। 36 नंबर लाने का मतलब कि आपको आइडिया होना चाहिए किस हिसाब से आपके आ सकते हैं। इन चीजों पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं जनरल हिंदी पेपर के बारे में। 2 लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, कैसे हो पास, क्या पढ़े कि पास हो जाए। सबसे पहले आपको बता देता हूं, देखो इसको लेकर जितनी भी तैयारी हो सकती है मैंने यहाँ पे की है। इसमें काफी चीजें आपके लेकर लिखी हैं इस जनरल हिंदी के पेपर के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं, फोकस करना है आपको कुछ चीजों पर। मैं जो बताऊंगा उस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ये चीज आप ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन जो देखने को मिलता है, पहला और दूसरा क्वेश्चन जो देखने को मिलता है, गद्य भाग आता है और दूसरा आता है पद्य भाग। यानी कि इसमें कुछ कविताएं लिखी होती हैं पद में, तो और इसमें कुछ लाइन्स लिखे हुए हैं जो आपका पद्य भाग होता है, जिसमें मतलब कोई भी चैप्टर आपका दे दिया होगा उसके बारे में लिखा होता है। इसके बारे में क्या पूछा जाता है कि जैसे लाइन दे दी, इसके लिए 4 लाइनें दे दी, इसकी सप्रसंग व्याख्या करो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पढ़ना है उसको। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसमें भी 2 आएंगे, कै और ख, 2 व्याख्या आपको करनी पड़ेंगी। 4 देगा जिसमें 2 करनी पड़ती है। वो तो आपके पेपर में पैटर्न में लिखा आता है, किस हिसाब से आपको करना है उस चीज को आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है, हेडिंग आपको लगानी है सप्रसंग। उसके बाद में बताना है कि ये कौन कौन से मतलब कि पार्ट से ली गई है। ये सारी चीजें आपको जो किताब पढ़ रहे हैं, सीरीज पढ़ रहे हैं, उसमें दी हुई है। बस उसको देखना है, आपको आइडिया लगाना है इस प्रसंग के बारे में, कौन से प्रसंग के क्या हिंट हो सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कहां से लिया गया है। ठीक है, यहाँ से लिया गया, इसके बारे में कवि यह कहना चाहता है। ठीक ऐसे ही इसके बारे में लेखक ऐसा कहना चाहता है। सप्रसंग इसमें भी लिखना है आपको। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट, व्याख्या। व्याख्या क्या वह कह रहा है। 4 लाइनें दी हुई हैं, उसको 6-7 लाइनों में लिख दो, मतलब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दो। ठीक ऐसे ही यहाँ पे काफी चीजें लिखी हुई होती हैं, 5-7 लाइन दी हुई है, उसको थोड़ा सा 2-4 लाइन बढ़ा के लिखनी है। ये चीज आप ध्यान रखें, क्या वह कहना चाहता है, अपने विचार उसमें थोड़ा सा प्रकट कर दीजिए। उसके बाद में आता है भाव, भाव पक्ष। ये जो मतलब कि इसमें विशेष को भी हम बोल सकते हैं, विशेष के नाम से पॉइंट डाल सकते हैं, इसको हटा दीजिए। विशेष के नाम से पॉइंट डालेंगे, इसमें लाइन लिख दीजिए। भाषा सरल व सौम्य थी, इसमें अलंकारों का प्रयोग हुआ है, कौन सा अलंकार आपको लगता है ऐसा लिख सकते हैं। इसमें कवि क्या कहना चाहता है, इन चीजों पे आप लिख सकते हैं। ये आपका हो गया पहला और दूसरा क्वेश्चन, गद्य और पद भाग का। 2 गद्य आएंगे, 2 पद आएंगे, दोनों आपको करने होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई पहले क्वेश्चन से लेकर। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जहां पे आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। जो आपके जो पढ़ रहे हैं ना, सीरीज में देखा होगा आपने, सीरीज से ही पढ़ते हैं जितना भी, तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस जिस कविता से रिलेटेड। इसमें कवि क्या कहना चाहता है, इसमें इसके कला पक्ष को बताइए, इसमें भाव पक्ष को बताइए, इसमें मतलब कि विचार कीजिए, इसमें आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। कुछ भी पूछ सकता है आपके क्वेश्चन, आपके विचार पूछेगा वो, इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा। ये चीज आप ध्यान रखें उस कविता से रिलेटेड। तो केवल आपको क्या करना है, पीछे नहीं लगना उन क्वेश्चनों को याद करने के, ऐसे नहीं करना। क्या करना है, पहले ये देखो कि कविता में क्या लिखा गया है।
पहले कविता के भार को पढ़िए, जो गद्य भाग है, जो पद्य भाग है, बस उसमें से ये देखना है कि कविता किस चीज पे लिखी गई है, क्या इसमें मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, बस इतना सा फोकस करना है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा वो उसके विचार, आपके विचार होने चाहिए, उससे रिलेटेड क्या हो सकते हैं, बस उसके बारे में पूछा जाता है। या फिर जो भी चीजें उसमें लिखी हुई है उसके बारे में पूछेगा कि भाई इसमें क्या कहा गया है, वो आप बता दीजिए। इतना सा सवाल होता है। ये प्रश्न होते हैं, तीसरे नंबर का प्रश्न आता है और चौथे नंबर का प्रश्न आता है, उसमें भी पर्सन ही मिलते हैं, मतलब कि ये चीज आप ध्यान रखें। ये आपके फ्री के नंबर होते हैं, लगभग ये मान के चलिए 15-15 नंबर के आते हैं और 30 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा कि कौन कौन से क्वेश्चन है। अब उसको याद नहीं करना है परमानेंट, उसको बस इतना सा याद रखना है कि कौन से में क्या कहा गया है और किस हिसाब से कहा गया, बस इतना से एक बार पढ़ना है, वो थ्योरी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, उस थ्योरी को यहाँ पे लगाना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चंस की बात हो गई। तो यहाँ जो पेपर है ना, ये मान के चले यहाँ पे आधा भाग आपका खत्म हो जाता है। गद्य भाग हुआ, पद भाग हुआ, और ये जो आधा भाग था यहाँ मतलब कि क्वेश्चन वाला, यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद में आपका पार्ट आता है व्याकरण का, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको मतलब कि बहुत ज्यादा शब्दों में लिखने होते हैं, जिसका जैसे कि निबंध हुआ, सबसे ज्यादा शब्दों में आपको लिखना होता है, लगभग 300 से 400 शब्दों में आपसे लिखवाता है और फ्री के नंबर आपको मिल जाते हैं इसमें। पर लेकिन अच्छा लिखना होता है, ऐसा नहीं है घास पास काट दिया, मतलब पॉइंट बनाइए। निबंध में भी प्रस्तावना लिखिए, उसके बारे में क्या पूछ रहा है, किस चीज के बारे में हम बताना चाहते हैं, फिर उसकी व्याख्या कीजिए। कुछ पॉइंट्स बन सकते हैं तो पॉइंट बनाइए, फिर उसके बाद में उसको फिनिश कीजिए किस हिसाब से आपका, और उसका सारांश क्या निकला, क्या आपने मतलब निबंध में मैसेज देना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको लिखनी होती है। तो यहाँ पे आता है निबंध, फिर उसके बाद में आता है पत्र। मैं लिख देता हूं एक बार में जो मतलब कि क्या क्या आता है। उसके बाद में आएगा अवतरण, उसके बाद में आएगा पलवन, और उसके बाद में आएगा संधि, उसके बाद में आता है समास, उसके बाद में आएगा प्रत्यय, उसके बाद में आएगा उपसर्ग। ठीक है, यहां पे हो गया। उसके बाद में आता है वाक्य, शुद्ध अशुद्ध, उसके बाद में आता है मुहावरे, लोकोक्ति। इन सभी को मैं समझाने वाला हूं किस हिसाब से आपको करना है, कौन सी चीजों में आपको फायदा मिलेगा। इंग्लिश टू हिंदी, और उसके बाद में आता है व्याकरण प्रश्न। ये व्याकरण प्रश्न फ्री का नंबर है आपका, 5-7 नंबर का क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन होता है, बस इसको समझना है कि क्या आएगा इसमें। अब बात कर लेता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, निबंध। कोई भी 4 टॉपिक आपको दे देता है, क्वेश्चन में आ जाता है 3 से 4 टॉपिक आपको देगा वो, उसमें से आपको एक चीज पर निबंध लिखना होता है। तो जिसमें ज्यादा आप पन्ने भर सकते हैं उस पर निबंध लिखने की कोशिश करें। 8 नंबर का आता है, ये चीज आप ध्यान रखें। 36 का आंकड़ा ध्यान रखो, 36 नंबर में पास हो जाएंगे आप। लेकिन आप करेंगे मतलब कि 100 नंबर का ही करो, करना तो पूरा आपको 100 नंबर का ही है, चाहे कितने भी आ रहे हो। लेकिन आपको 36, अगर मान लो 36 का करके आएंगे तो 36 में 36 पूरे तो देने से रहा। 8 नंबर का निबंध करके आएंगे तो 8 थोड़ी दे देगा, जरूरी थोड़ी ना, 2 नंबर भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं, किसी को 6 भी मिलेंगे। तो इसलिए कह रहा हूं ज्यादा करना चाहिए अपने को। 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का ही करना चाहिए। 36 आ जाएंगे, आते रहेंगे वो अपने आप, लेकिन अपने को करना मतलब पूरा हिट करना है एक तरीके से। तो ये हो गया निबंध। निबंध में आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना है, ऐसा टॉपिक चुने जिसमें पॉइंट बन सके, जिसमें मतलब कि आपके पन्ने ज्यादा बढ़ सके, इस चीज को चुनेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पत्र की बात करूं, 2 तरीके के पत्र होते हैं, कार्यालय पत्र होते हैं या किसी व्यक्ति विशेष को पत्र लिख रहे हैं आप डिपार्टमेंट में, तो वो पत्र भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब पत्र में क्या है कि हम लोग क्या करने लग जाते हैं, टीसी का पत्र भी हम याद करने लग गए। लेटर जो हुआ हमने टीसी का भी याद कर लिया, हमने किसी डिपार्टमेंट को भी लिखा तो उसका भी याद कर लिया। याद नहीं करना होता इन चीजों को, बस फॉर्मेट देखना होता है कि किस हिसाब से पत्र लिखा जाता है। किसी कार्यालय पत्र मतलब किसी कार्यालय को पत्र लिखा जाता है, किसी शिकायत से रिलेटेड, किसी रिक्वेस्ट से रिलेटेड, तो हम कैसा पत्र लिख सकते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, कहां से शुरू कर सकते हैं, कहां पे फिनिश कर सकते हैं। बीच में ही तो मैटर बदलना है, बस आपको ऊपर देखना होता है किसके बारे में लिख रहे हैं, नीचे कौन भेज रहा है, सारी चीजें, ये मतलब कि क्या एड्रेस होने वाला है, बस ये देखना होता है। पत्र आपको कैसे लिखा जाता है, इस चीज का फॉर्मेट देखना है, और फॉर्मेट ही चेक किया जाता है। बीच में कुछ भी लिखा हो आपने मायने नहीं रखता, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो पत्र का आप फॉर्मेट देखिए, जितने भी आपके सीरीज में दिए हुए हैं सभी का अलग अलग फॉर्मेट होगा, उन सभी के फॉर्मेट्स को देखिए कौन कौन सा फॉर्मेट किस हिसाब से। 2 तरीके के पत्र होते हैं, दोनों का फॉर्मेट आप देख लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अवतरण की बात करें, अवतरण में क्या होता है कि 4-5 लाइनें दी होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें यही पूछता है कि 4-5 लाइनें दी हुई हैं, इसका टाइटल क्या हो सकता है। जैसे हम देखते हैं काफी बार हमने कोई भी चीज पढ़ी होगी, निबंध, जैसे हम निबंध की बात कर रहे हो तो 3 पेज मान लो हमने भर दिए, लेकिन उसका हेडिंग क्या मान लो किसी आतंकवाद पे हमने निबंध लिखा तो उसमें आतंकवाद एक हेडिंग दे दी जाती है ना, आतंकवाद हुआ, भारत में डिजिटल क्रांति, जैसे मान लो किसी अलग निबंध की मतलब कि
हेडिंग हो गई है। तो ठीक ऐसे ही वो अवतरण में पूछा जाता है कि हेडिंग इसका शीर्षक क्या है और उसको संक्षेप में लिखिए। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, जैसे हमने लिखा कि 5 से 7 लाइन आपकी वहां पे दी हुई होती हैं, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा इसका शीर्षक क्या है, इसका टाइटल आप क्या देंगे, और उसके बाद में संक्षेप में क्या लिखना है। जो 7 लाइनें दी हुई है ना, उसमें से मोस्ट लाइनें आप उतार दीजिए, लगभग 7 लाइनों को 3 से 4 लाइनों में लिख दीजिए, ये आपका अवतरण हो गया। ठीक है, ऐसे बात करूं पल्लवन, यहाँ पे एक लाइन आएगी, इसके बारे में 4-5 लाइनें आपको लिखनी है। एक पेज भी आप लिख सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। जैसे मान लो कि एक लाइन आ जाए, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, ऐसा लाइन आ गया सपोज दैट, तो इसके बारे में आपको व्याख्या करनी है, इस लाइन का अर्थ क्या हो सकता है आपके वे में, वो चीजें आपको लिखनी है। 4-5-5-7 लाइन मतलब आप किसमें भर सकते हैं, ये आपका पलवन हो गया। एक ही लाइन आएगी, क्वेश्चन जब आएगा उसमें एक ही लाइन आएगी, उसके बारे में 5-7 लाइन आपको लिखनी है, मतलब की व्याख्या करनी है उस लाइन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बात करें संधि समास प्रत्यय उपसर्ग, देखो संधि और समास के सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, संधि में क्या होता है, हम लोग क्या तैयार करते हैं कि हाँ भाई राम प्लस अयन रामायण ऐसे जुड़ गया, ठीक है भाई आ गया, ऐसे संधि जरूरी नहीं ऐसे ही आए, उसमें यह भी पूछ लेता है कई बार कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी संधि कितने प्रकार की होती है, उदाहरण दे देगा इसमें संधि बताइए, या फिर पूछेगा कि इसमें संधि में मतलब कि क्या जुड़ा हुआ है, कौन कौन से प्रकार, किस वजह से ये मतलब कि संधि बनी है, यह संधि है तो क्यों है, कारण पूछ लेता है। इस तरीके से संधि का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक, बात करूं समास, समास में प्रकार पूछ सकता है, समास किसे कह सकते हैं, कोई भी उदाहरण दे देगा, किसी भी समास को लेकर पूछ लेगा, 4 उदाहरण दे देगा, इसमें से पूछ लेगा कि इसमें अव्ययभावी समास कौन सा है, कर्मधारय समास कौन सा है, तो ये समास के बारे में वहां से पूछ सकता है। समास को और संधि को थोड़ा सा लाइट लेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। संधि में क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, समास थोड़ा सा हार्ड पढ़ने वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, लेकिन आपको करने मतलब कि दोनों ही है अटेंड, और संधि आसान आएगी है ना, लेकिन समास थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, काफी विद्यार्थियों को समझ में भी कमी आता है। प्रत्यय और उपसर्ग की बात करता हूं, ये मान के चलिए फ्री के नंबर है भैया, प्रत्यय और उपसर्ग यहाँ पे 4-5 नंबर के आएंगे, दोनों मिला के 2.5-3 नंबर के मतलब कि एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दोनों के 5-6 नंबर के हो जाएंगे। और ठीक इसी क्रम में बात करूं आपके, इसमें क्या पूछेगा, 4 प्रत्यय दे देगा, उसमें से पूछेगा इसमें कौन कौन सा प्रत्यय यहाँ पे इसको निकालिए, कोई भी 2 सेलेक्ट कीजिए। उपसर्ग की भी ऐसा ही आएगा, इससे उपसर्ग बनाइए, इस शब्द से उपसर्ग बनाइए, क्या क्या हो सकता है, इस वर्ड से उपसर्ग बनाइए, इसमें कौन सा उपसर्ग है, ऐसे कोई वर्ड दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें कौन सा उपसर्ग है। ये सारी चीजें प्रत्यय तो 5-7 आप याद नहीं करने के 500 प्रत्यय उपसर्ग हम याद करने बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है, बस आपको देखना है प्रत्यय में मतलब कि किस हिसाब से प्रत्यय निकाला जाता है, और उपसर्ग में उपसर्ग किस हिसाब से निकाला जाता है, कैसे चेक किया जाता है, ये चीजें आपको 5-7 उदाहरण देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। वाक्य शुद्ध और अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य लिख देगा, सही करवाएगा आपसे, ये चीज आप ध्यान रखें। 4 वाक्य अशुद्ध लिख देगा, 3 वाक्य अशुद्ध लिख देगा, 1 सही लिखवा देगा, तो उसमें से पूछेगा इसमें सही कौन सा है, ऐसे वाक्य आपको देखने को मिलेगा। कुछ वर्ड्स आपको याद रखने होंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं कभी भी ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा मेरे को वहां जाना है, ऐसा मतलब कि मान लो अशुद्ध वाक्य है, मुझे वहां जाना है, या शुद्ध वाक्य है, तो ऐसे आपको वर्ड्स दिए होंगे, वहां पे वाक्य दिए होंगे, उन सभी को मतलब कि आपको सेलेक्ट करके लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसमें दिया जाए वैसे ही जो पूछा जाए वैसे आपको बताना है। मुहावरे लोकोक्ति, ये सबसे पहले आप पढ़ते आए होंगे हिंदी में, जब शुरू से पढ़ते आए हुए हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो मुहावरे लोकोक्ति को लेकर ज्यादा कंफ्यूज आप हो नहीं सकते। इंग्लिश टू हिंदी, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है, वर्ड देगा वो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। सबसे ज्यादा जो हिंदी में पूछा जाता है वो देखो आयोग, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक ऐसे ही हिंदी से इंग्लिश बनवा देगा, इंग्लिश से हिंदी बनवा देगा, ये सबसे ज्यादा मतलब कि पूछा जाता है। और फ्री के नंबर होते हैं नॉर्मली, आपका जो मतलब कि जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं, आपके दिमाग में वर्ड्स चल रहे होते हैं, उन सभी को लेकर यहाँ पे पूछ लेता है। व्याकरण पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि ये कौन सा पर्सन आ गया व्याकरण पर्सन, लेकिन मैं कहूं कि जो इतना आपने देखा है ना उसी में से यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन इसको अलग तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। अगर संधि यहाँ पे आई, अगर समास यहाँ पे आया, किस हिसाब से आया, संधि समास तो आएंगे, लेकिन किस हिसाब से आया, यहाँ पे पूछता है कि मान लो संधि का विच्छेद कर रखा है और उसके बारे में पूछता है कौन सी संधि है, जोड़ के बताइए संधि में मतलब कि संधि करके बताइए, वो चीजें पूछता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस हिसाब से बनेगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है व्याकरण वाला, ये ध्यान रखो, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मान लो सर्वनाम से आया तो सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित हमें समझाइए, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हो गई आपके, ये सारे मतलब कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए। सबसे ज्यादा नंबर इसमें आएंगे, एक तो है ना, एक इसमें आएंगे, ठीक है,
बात करूँ ये क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा। बात करूँ यहाँ पे अवतरण के फ्री के नंबर हैं, पलवन के फ्री के नंबर हैं, प्रत्यय उपसर्ग के ये फ्री के नंबर हैं। बात करूँ ये सारे मतलब बीच में मान लो संधि समास में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बात करूँ यहाँ पे मुहावरे लोकोक्ति में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो बाकी के जो बजट टॉपिक है ना ये बेस्ट होने वाले हैं आपके लिए। ये चीज आप ध्यान रखें और इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, ये हिंदी का पैटर्न था, इसका सैंपल पेपर पहले कैसा पेपर आया है आप देख लेंगे। उदाहरण के तौर पर आपको मतलब कि पीडीएफ जो अवेलेबल करवा देता हूं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। कोटपुतली एजुकेशन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से इसका पीडीएफ आप देख लेंगे। जिस दिन वीडियो अपलोड होगा उसी दिन से, ये चीज आप ध्यान रखें, जिस दिन वीडियो अपलोड होगा उसी दिन का मतलब कि आपको वहां पे पोस्ट देखना है, उसी दिन आपको मतलब कि पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। हालांकि मैं उसमें लिख दूंगा जनरल हिंदी, एक मतलब कि नमूना पत्र जिसको हम कह सकते हैं, तो यो नमूना पेपर जिसका सैंपल पेपर जिसको हम कह सकते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें आप समझ जाएंगे किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। काफी विद्यार्थियों ने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, नहीं देखा है तो वहां से देख लेना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर डेली एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, कोई सवाल आपका रह जाता है तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको जनरल हिंदी का पेपर समझ में आ गया होगा किस हिसाब से आता है। अब मैं यहाँ पे बैठ जाऊं, आपको बताने लग जाऊं कि मुहावरे लोकोक्ति 500 मुहावरे लोकोक्ति बता दूं, श्योर नहीं हूं कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। ठीक वैसे ही प्रत्यय उपसर्ग बता दूं 500 कि भाई ये आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी आ सकता है, पता नहीं कितने हो सकते हैं। तो ये संभावना इसमें पेपरों में लगती नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय क्या चीज है, उपसर्ग क्या चीज है, समास क्या चीज है, किस हिसाब से हटते हैं, किस हिसाब से लगते हैं, ऐसी चीजें। निबंध है, आपको लिखना ही पड़ेगा 300 शब्दों के आसपास, भर दो पेज जितने लग सकते हैं, लेकिन लिखने का भी तरीका होता है। उसमें पेज भरने से मतलब नहीं है, पेज भरो तो कम से कम हेडिंग लगा लगा के, टॉपिक बना बना के इस हिसाब से भरना चाहिए। निबंध भी तरीके से लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, पास हो जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होता है, 36 नंबर आपको चाहिए, सब इंपॉर्टेंट बात है। और ये परसेंटेज में ऐड नहीं होते हैं, केवल पास ही करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखनी होती है। चाहे 80 आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 36 आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 36 से नीचे आ गए ना भैया तो फिर आपका ड्यू रह जाएगा और फिर अगले साल देना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें, चैनल के साथ जुड़े रहें। कोई भी सवाल आपका है तो कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा, जिससे मुझे पता लग जाएगा आपके दिमाग में भी क्या चल रहा है, कौन से सवाल आपके चल सकते हैं। उन सभी को लेकर मैं आपके उपस्थित हो जाऊंगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकेंगे। तो ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।